अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजल सब पे होगा। आज का टॉपिक है जो आजकल सारा सिस्टम नया जनरेट किया हुआ है, आर्मी। मतलब आर्मी के खिलाफ ऑल फॉल बक रहे हैं सारे ना। तो मुझे तो इस चीज़ पे बहुत गुस्सा था। मुझे एक भाई ने कहा यार आप ये लफ्ज़ ना बोला करो कि मुझे गुस्सा था। क्यों? मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ? मुझे हक नहीं है कि मैं गलत चीज़ पे बोलूँ? मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों अल्फाज बोलते यार, अपने पे ना लाया करो। क्यों ना लाऊं? अगर मैं गलत हूं आप मुझे कमेंट्स में आके कह कि मैं गलत हूं। अगर आप लोगों में जो गलत होंगे मैं उनको कहूंगा गलत है। जो हमारे मुल्क में काली भेड़े होंगी उनको मैं कहूंगा कि यार ये गलत है। देखें, अच्छे बंदों पे दुनिया कायम है। ये जरूरी नहीं कि अगर मैं कह देता हूँ कि जी हम ऐसा कर दो, हम में हम सब नहीं आ जाते। कुछ बातें ऐसी होती है हम में हम सब भी आते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है हमसे मुराद होता है कि हमारे अंदर कुछ हमारे बहन भाई वो ये सिस्टम गलत चला रहे हैं। जैसे कि आजकल पाक आर्मी पे बड़ा कुछ ऑल फॉल बका जा रहा है। और यार कुछ शर्म करो यार, किसके खिलाफ बोल रहे हो? जिसकी वजह से आप सुकून से घर जाके सो जाते हो उनको बोल रहे हो। मुझे आप एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि वो डॉक्टर हानिया के साथ वीडियो मेरी, उन्होंने उसमें बड़ी डिप्रेस हुई थी कि उन्होंने वीडियो स्क्रॉल करते करते एक वीडियो देखी जिसमें वो भाई ने दो बहनों को कत्ल कर दिया था कि इज्जत गैरत के नाम पे। तो मुझे अब ये बताएं कि आपकी इज्जतें क्यों महफूज हैं, कैसे महफूज हैं? आर्मी की वजह से, हमारी पाक आर्मी की वजह से सब महफूज हैं। आप जब बैठे गली की नुक्कड़ पे, चौक में, दोस्तों की महफिलों में जब ये सारी बातें आप करते हो, घर कैसे स्कूल से जाके सो जाते हो? तो पता है कि हमारी पाक आर्मी बॉर्डर पे ड्यूटी दे रही है। और भाईजान आप कभी ऐसा तो करो, आर्मी को जी जाओ जी तुम छुट्टी दी 30 दिन से, फिर आप बात करके दिखाना। आपको तो बात करेगा मौका नहीं मिलना। या गोली आपके मुकद्दर में लिखी होगी या एटम बम आपके मुकद्दर में कोई मुल्क आके लिख देगा। इस आर्मी के सर पे हम भुड़कते हैं, इस आर्मी के सर पे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो सोशल मीडिया कहां से आएगा? उसी सोशल मीडिया का सहारा लेके आप पूरी दुनिया के अपने आर्मी बदनाम कर रहे हो। और दिमाग सही है आप लोगों का? जो लोग ऐसे बोल रहे हैं वो छितर के काबिल हैं, उनको छितर मारने चाहिए। मुझे बता, तेरी बहनों को दुपट्टा उतार दे, उसकी इज्जत लूट ले, तू गैर खाएगा कि नहीं खाएगा? मुझे बता उस चीज के बारे में। किसके सर पे तू? आर्मी के सर पे बैठा हुआ जो तू भौंक रहा है आर्मी को। आर्मी को नहीं बोलना चाहिए। आपका सारा मुल्क का दारोमदार, आपकी सारी जिंदगी अल्लाह के बाद उनके नबी पैगंबरों के सदके जो हम चल रहे हैं, हमारा वसीला आर्मी है। आप तो उसके दुश्मन हो गए हो। खुद आप में कोई ऐसा काबिलियत है कोई नहीं? जिन्हों वेखो मुंह चुके जी फलाने इंज किया तो फलान जिन्होंने इंज किया। और शर्म ही आ करो है, कोई बंदे का पुत्र बनो। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये बातें करके सुकून से जगह घरों में बैठ जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, साथ साथ खाना खा रहे हो, साथ साथ बातें कर रहे हो। अगर ये बातें करनी है आर्मी के खिलाफ, फिर एक काम करते हैं, मैं भी आपके खिलाफ बातें करूंगा। चलो डिसाइड करते हैं, पर मेरी एक शर्त है। हम बातें करेंगे जून जुलाई के महीने में बॉर्डर पे बैठ के, फिर बातें करेंगे हम। मैं भी आपके खिलाफ बोलूंगा यार, मैं आपके साथ मिलकर बोलूंगा कि आर्मी साड़ी इंज, आर्मी साड़ी इंज। दूसरी हम मीटिंग रखेंगे दिसंबर में, जनवरी में। दिसंबर जनवरी छोड़ो, हम सियाचिन में जाके बैठ के बातें करते हैं, बोलेंगे आर्मी के खिलाफ। मैं भी मिलकर बोलूंगा। और पायनों से ताड़ी कुल्फी जम जानी है, जाओगे जिंदा तो आने लाशा ताड़ियां। ठंड देखी के माइनस टेम्परेचर है, उधर हमारे पाक आर्मी के जवान खड़े हुए हैं, वो ड्यूटियां दे रहे हैं। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल 2-4 साल पहले बात हुई थी, एक नया वायरस आया था कोरोना से पहले, डेंगू वायरस। याद है कितने बंदे मरे थे उसमें, कितनी मौत हुई थी? और भाई मच्छर से तानू ही लड़ता है। आप कभी शाम के टाइम जब बॉर्डर पे एक रूटीन में झंडे का उतारने का सारा सिस्टम होता है, वहां पे एक अच्छा समझ लो कि फैमिली टाइप सारा माहौल बना होता है, आर्मी के जवान सारा वो अपना सिस्टम करके दिखा रहे थे, परेड वगैरह होती है। उधर आप जाके देखो तुम, इतना इतना मोटा मच्छर है जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। क्यों? सारी हरियाली होती है वहां पे, आबादी का सिस्टम नहीं होता। बॉर्डर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल में आबादी नहीं होती, फसलें, जंगलात, झाड़ियां। आप जो डेंगू को नहीं बर्दाश्त कर सके, हमारे फौजियों को तो छुट्टी दी गई। फिर या तो बताओ, क्या हमारी आर्मी सारी बैक पे आ गई थी डेंगू मच्छर की वजह से? आप बर्दाश्त कर सकते हो वो चीजें? सियाचिन की ठंड बर्दाश्त कर सकते हो? जून जुलाई की गर्मियों में वो यूनिफॉर्म आप बर्दाश्त कर सकते हो? आप तो पानी में बर्फे डाल डाल के नहाते हो जी, गर्मी बड़ी लग रही है जी, एसी चला दो जी, सोना तो एसी कर दो। तो तुम मुंह चुप चुप के गल्ला करोगे आर्मी ਨੂੰ?
कोई शर्म होती, कोई हिया होती है। मैं तो ये चीज करूंगा कि आप सुकून की नींद किस तरह सोते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के सर पे सोते हैं। आप जो आजादी से अपने मुल्क में घूम फिर रहे हैं, आर्मी की वजह से घूम फिर रहे हैं, उनको ना ऐसी बातें करो, हमारे असल माई बाप है वो, उनके सरों पे हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने बिजनेस का रहे हैं, अपनी स्टडीज का रहे हैं, अपने ये हॉस्पिटल वगैरह, हमारा सारा सिस्टम, सारा ईच एंड एवरीथिंग A to Z हमारा आर्मी के सर पे चल रहा है। वो जवान की शहादतें हो रही हैं, और यार जाके गोली तो खा के देखो सीने पे, तुम्हें पता चले शहादत कहते किसको है। शहीद का रुतबा, कुरान पाक के अल्फाज, अल्लाह कभी पेशी माफ करे कि तुम शहीद को मरा समझो, उसको मरा ना समझो, वो क्यामत तक सबज परिंदे की शक्ल में जन्नत में उड़ता रहेगा। अल्लाह ताला ने गवाही दे दी है कुरान पाक में, अपनी किताब में, जो हमारी की बुक है, कि शहीद कभी मरता नहीं है। और यार तुम उसमें बातें कर रहे हो, यार तुम होते कौन उसमें बात करने वाले, मुझे बताओ, तुम्हारी औकात क्या है जो लोग उन पे बातें करते हो। जाओ, मजा तब है, आर्मी खराब है, आर्मी करप्ट है, और जाओ यार अपने बच्चे भर्ती करा दो आर्मी में, फिर जाके कोई जी मेरा बच्चा हलाल था जे ऐ जाके सही ईमानदारी में चलेगा, देखूंगा कितना तुम चला सकोगे, फिर उसको मैं देखूंगा कैसे तुम कहोगे बेटा सीने पे गोली खा के आना। शहीद का रुतबा नंबर 1 पे है हमारे दीन इस्लाम में। लेकिन दूसरा दुनियावी बात अपनी जगह, जिनका जाता है उनसे पूछो, उनकी माओ बहनों से पूछो, उनके यतीम बच्चों से पूछो, उसकी बेवा बीवी से पूछो कि उनको क्या कमियां महसूस होती हैं। अल्लाह ने रुतबा बहुत दिया, लेकिन दुनिया भी तो है ना, दीन दुनिया। तुम लोग कुर्बानियां दे सकते हो, कायदे आज़म ने कुर्बानियां दी, तो यह मुल्क बनाया है, उसके बाद हमारा जिम्मा है। और तुम लोग सारी बातें छोड़ो, तुम आर्मी को छोड़ो, तुम सियासतदानों को छोड़ो, जो आर्मी पे बातें करते हो, कभी अपने गिरबानों में तो झांक के देखो, तुम खुद क्या हो, क्या हो तुम खुद, गिरबानों में झांको। हमारे सर से लेके पैरों तक, हमारे पैरों के नाखून तक करप्शन में डूबे हुए हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो गया जी, आर्मी ने किया, हो गया आर्मी ने किया। और भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह की मार से बचो। जिन मुल्कों की आर्मी नहीं है उनसे पूछो जाके कि आर्मी की वैल्यू क्या है। तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं, इसलिए मेरे से तो ज्यादा मजीद बात नहीं हो रही इस टॉपिक में। क्यों? मैं ज्यादा ही हाइपर हो रहा हूं, मेरे से बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें क्या बातें करूं यार। जिसको कोई मसला मसाइल है ना आर्मी से, वो मुझे आके किले मिले, मैं उससे बात करूंगा आर्मी कहते किसको है। मेरा खानदान में कोई फौज में नहीं है, ठीक है, नानकों में है थोड़े बहुत मेरे भाई जो आर्मी के जवान है, लेकिन मुझे पता तो है ना कि आर्मी क्या है। तो जिसको कोई मसला मसाइल हो, कमेंट्स में आके मेरे से बात करे, उसको मैं नहीं बढ़ूंगा, मेरे से फेस टू फेस आके बात करो, तो मैं बताऊंगा कि तुम लोग होते कौन आर्मी को बोलने वाले। इसके साथ ही जी हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं, एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं। आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरे से फेस टू फेस बात करें, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई मेरे पाक आर्मी के खिलाफ बोले। जिनको मेरी बातें अच्छी लगी हो, बराए मेहरबानी मुझे अच्छे कमेंट्स में आके बताएं और इनको शर्म दिलाएं। बाकी अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।